Good morning, all of you. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चे। आवाज आ रहा है सही बच्चे को? यस सर। बच्चे अभी का जो समय है आप लोगों के लिए वो बिल्कुल रिवीजन का समय है। और बच्चे आप लोग रिवीजन अब कीजिए, ठीक है? क्या कोई क्वेश्चन है किसी बच्चे को कुछ पूछना? सर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सब, उसी से अब रिवीजन कराते हैं, मतलब उसी की प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। आप उसी से कीजिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना आपके पास में? यस सर। हाँ तो बच्चे मुझे एक बार सेंड कीजिए तो। सर भेज देते हैं अभी। हाँ, आवाज को म्यूट कर लीजिए बच्चे। और सभी चैप्टर को जो है सो ध्यान से जो है सो देखिए। कुछ कुछ चैप्टर जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उस पर ज्यादा फोकस करना है। ज्यादा क्या मतलब, लेकर के सभी को थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों लेकर के चलना है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि क्या प्रैक्टिकल आएगा कि थ्योरी आएगा। शुभम, ये 2016 का क्वेश्चन जो भेजे हैं शुभम, ग्राफिक ऑफ मल्टीमीडिया से आप जो है, अच्छा इसमें सब्जेक्ट वाइज
जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं 2016 का है शुभम। शुभम थोड़ा आप बच्चे हैंड रेज कीजिए तो। ओके, तो यहाँ यस। हाँ शुभम, यस सर। यहाँ जैसे कि हम क्वेश्चन आपका देख पा रहे हैं 2016 का जो क्वेश्चन है उसमें लगभग पूरा का पूरा थ्योरी ही है, कोई प्रैक्टिकल नहीं दिया है शुभम। सर 2016 से लेके 2020 तक का सर जितना क्वेश्चन है वो सारा थ्योरी ही है, उसमें एक भी प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, यही यही चीज हम देख रहे हैं। तो क्यों नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो हम लोग इसको, हम तो चूंकि प्रैक्टिकल चैप्टर था अकाउंटिंग में, जो भी हम बच्चे आप लोगों को बताए हैं वो यस सर। प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों बताए हैं। तो यस सर। आपका जो यूनिवर्सिटीज है वो आपको बेसिकली ज्यादा जो फोकस करता है वो थ्योरी पर ही करता है, क्योंकि बीसीए स्टूडेंट है तो उसमें ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच में ध्यान नहीं दिया गया है। लेकिन हम अपने ढंग से इसको समझाएं आप लोगों को कि अगर इनकेस अगर प्रैक्टिकल आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करोगे आप लोग। ओके, यस सर। तो इसमें थ्योरी में हमको 2016 का आज हम कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। इसमें कोई ऐसा थ्योरी बताइए जो कि आपको नहीं आया है। सर सबको अनम्यूट कर लीजिए, सब कोई बता सकता है वैसे। हाँ तो अब खुद से, अच्छा ठीक है। बताइए बच्चे आप लोग, वन बाय वन करके बच्चे बताएंगे। क्या क्वेश्चन सभी बच्चे के पास में है? पहला तो यही है। अब इसमें भी कोई बच्चे बोलना चाहेंगे नहीं। सर ग्रुप में क्वेश्चन डाल दीजिए ना। अच्छा ठीक। तो एक साल सर कोई सर 2000, हाँ थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा तो एमसीक्यू का, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का देखिएगा तो 2016 का। 16 16 16 16। हाँ ठीक, एक मिनट जाइए, पहले हम ग्रुप में भेज देते हैं आप लोगों को बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 भी बताइएगा सर, 12वां नंबर का।
ओके बच्चे, सॉरी कुछ डिस्टरबेंस था। तो यहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे थे। क्या था क्वेश्चन नंबर 4? ये देखो, यहां पर आप कह सकते हो कि फिनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग, 4 ऑप्शन है इसमें। क्वेश्चन देख रहे हैं आशीष? किनका क्वेश्चन था? आशीष हैंड रेज कीजिए। हाँ, क्या था आशीष क्वेश्चन? Which of the term having some similarities? Cost accounting and management accounting होगा सर, हमको ऐसा लग रहा है। क्यों कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम नहीं देंगे यहाँ? मेरे हिसाब से अगर होना चाहिए तो फिनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग होना चाहिए। बोलिए क्यों? क्यों सर? क्योंकि बोथ अकाउंटिंग आर मेंटेन अंडर द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। दोनों अकाउंटिंग जो है वो आपको डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग को ही फॉलो करता बच्चे। आवाज नीचे। आगे बोलिए, क्या आगे कुछ है पूछना? या शुभम? सर सही बोला है, ऑप्शन बी ही होगा सर, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में भी जो ये होता है उसका इंफॉर्मेशन क्वांटिटेटिव टाइप का ही होता है, और मैनेजमेंट में भी तो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव होता है। बट हमको जहां पर यहाँ पर आ रहा है, ये क्या कह रहा है? विच ऑफ देम हैव सम सिमिलर, मतलब दोनों एक समान होना चाहिए, यही ना? यस सर। तो ये आपको सिमिलर के लिए आप कीजिएगा तो फिनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सर सबको अनम्यूट कर दीजिए ना, वैसे कुछ नहीं पूछ पा रहा है लोग, दिक्कत हो रहा है। तो आवाज देखते नहीं है, यहाँ पर ट्रेन का आवाज सुनाई दे रहा है। अब देखते नहीं है, कैसे करेंगे? नहीं जो पूछ रहे बच्चे वो हैंडेज करके पूछेंगे क्वेश्चन। आप लोग भी इसको देखिए थोड़ा। मेरा तो यहाँ पर आंसर सी होगा। आपका, आप लोग का क्या है? फिनेंशियल अकाउंटिंग और ये कॉस्ट अकाउंटिंग और क्या कहते हैं, बी कर है आप लोग? क्या आशीष? यस सर। आपका आंसर क्या है? बी? यस सर, यस सर। सर अगर आप ऐसे मतलब ट्रेन मतलब स्टेशन के बगल में घर है इसलिए ट्रेन का आवाज आ रहा था सर, और मतलब अगर आप रखिएगा तो अनम्यूट रखिए, सबको सब म्यूट रखिएगा अपने से, अब नहीं आएगा उस पे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं पूछा है, ठीक है। सर डिस्टर्ब नहीं क्वेश्चन हो। नंबर 3 भी डिस्कस कर दीजिएगा थोड़ा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है कि कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स एज पर द लॉ एंड फाइलिंग द टैक्स रिटर्न एंड पे टैक्स इज, ये तो क्लियर है टैक्सेशन का बच्चे। computation of income as per the law and filing the tax return and pay tax is taxation, cost control procedure, audit, accounting, यही होगा, ए होगा इसका। इसमें सारा का सारा तो ऑब्जेक्टिव ही है।
देखिए ये समझ में आया सही बच्चे को कि इनकम टैक्स, आप लोग जानते हो बच्चे कि इनकम टैक्स किसी भी इंडिविजुअल पर्सन हो, कंपनी हो या कोई भी आपको फर्म हो, ठीक है, तो ये जनरली जो टैक्स का स्लैब रेट होता है उस स्लैब रेट के हिसाब से हर एक इंडिविजुअल पर्सन को टैक्स क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ता है, ये रूल है। तो ये जो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एज पर द लॉ एंड फाइलिंग द टैक्स रिटर्न एंड पे टैक्स इज, ये क्या होता है, टैक्सेशन की कैटेगरी में आता है। सर क्वेश्चन नंबर 3 कर बोल रहा है वो, 12 नंबर वाला नीचे है उसके। अच्छा ऑब्जेक्टिव नहीं ये वाला, यस सर। ये तो बना करके लिखना पड़ेगा, इसको एलोबरेट करना है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स मींस, इमेंस हेल्प इन द मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। तो ये तो Yes, जानते sir. हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है। मैनेजमेंट अकाउंट, अब इसमें सब कुछ आ जाएगा, इसमें जैसे? आपको थोड़ा डिफिनेशन लिखी, क्योंकि देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है अभिमन्यु यहाँ पर, यस सर। तो लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसमें थोड़ा मीनिंग लिख देंगे, थोड़ा उसका डिफिनेशन दे देंगे, थोड़ा उसका ऑब्जेक्टिव दे देंगे, ठीक है, और लास्ट में कंक्लूजन के रूप में हम इस पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे कि ये डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन लेना है, इसीलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। अब इसमें उसको वो एक एग्जांपल देकर भी कर सकते हैं ना? जैसे इसमें एग्जांपल जब आप दीजिएगा तो उसमें फंड फ्लो, कैश फ्लो, रेशियो एनालिसिस, है ना, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, इन सब को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, जो आपको प्रैक्टिकल अप्रोच में बताए होंगे हम आपको। डेप्रिसिएशन का कॉस्ट क्या क्या है सर बताइए। ये आपको लगता है नहीं, आप लोग को नहीं पढ़ना था ये कैश फ्लो, फंड फ्लो सब? नहीं थे। लेकिन क्वेश्चन पूछा हुआ है सर, 5वां नंबर में वही क्वेश्चन है, और 2 का 4 व्हाट में इज द फंड डिफरेंस फ्लो बिटवीन, स्टेटमेंट? नहीं सर 2 का 2 में सर व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। तो कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन तो हो जाएगा, ये तो बताए होंगे, डेप्रिसिएशन चैप्टर तो पढ़ना था आप लोगों को, किन कारणों से डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होता है, उसका बहुत सारा वेयर एंड टियर है, उसके बाद आपका ये ऑब्सोलेंसेस है, उसके बाद इफ्लेक्शन ऑफ टाइम है, जिसको हम पासेज ऑफ टाइम भी कहते हैं, समय व्यतीत होने से भी होता है, 5-6 इसका 7-8 कारण है। कहोगे तो नोट्स इसको सेंड कर देंगे, नहीं तो लिखोगे तभी हम लिखवा देंगे। फंड फ्लो सर। अब फंड फ्लो, कैश फ्लो के लिए थोड़ा थोड़ा जो है ना ये आप ये लोग को नहीं थोड़ा, पढ़ा। हाँ इसमें देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है ये प्रोवाइड्स क्या, ये हेल्प करता है डिसीजन लेने में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ना, इसी का वन बाय वन करके क्वेश्चन नंबर कितना, 5। हाँ हाँ दिया हुआ है, व्हाट इज फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये आप लोग को सिलेबस में नहीं है, आपके सर सिलेबस। स्क्रीन शेयर करके बताइए ना सर, हम लोग भी देखेंगे। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन तो भेजे सर। तो ऐसा करें ग्रुप में ही भेज दें आप लोगों को। क्वेश्चन तो नहीं अभी ना नहीं स्क्रीन शेयर करिए ना सर, ग्रुप ग्रुप में फिर मोबाइल डिस्ट्रैक्शन होता है, मोबाइल भी देखें फिर उधर। स्क्रीन से तो सिस्टम से आप, अच्छा रुक जाइए, आवाज म्यूट कर लीजिए बच्चे।
हाँ अभिमन्यु, ये स्क्रीन शेयर हम सिस्टम से ये किए हुए हैं, तो स्क्रीन हम ग्रुप में आप लोगों को भेज देते हैं। सर क्या हुआ? हम कह रहे हैं कि सिस्टम से हम ये किए हुए हैं, तो अभी से हमको मोबाइल से अटैच करना पड़ेगा, तब ये स्क्रीन शेयर होगा। तो ऐसा करते हैं, हम आपको ग्रुप में ही भेज देते हैं। मोबाइल से ज्वाइन होकर उसको शेयर कर दीजिए सर। मोबाइल से ज्वाइन करके शेयर कर दें? यस सर। ठीक। क्या क्वेश्चन था उसमें? 2016 का बता रहे थे आप। लॉन्ग आंसर। व्हाट इज फंड फ्लो स्टेटमेंट और हाउ डज इट डिफर फ्रॉम बैलेंस शीट? यानी बैलेंस शीट से ये क्या डिफर है, क्या डिफरेंस है बैलेंस शीट में और फंड फ्लो स्टेटमेंट में, यही ना? एक मिनट बच्चे भेज रहे हैं आप लोगों को।